Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। बनी है सड़कें, पुलें बनाई, बनी है पुलें। कह रहे हैं कि स्कूल कॉलेज अस्पताल सब शानदार कर दिया है। तो जब सब कुछ शानदार कर दिया है, कोविड के दौरान में लास्ट जो है डेटा आया था पलायन का कि 2 करोड़ का डेटा था और अकेले बिहार और उत्तर प्रदेश, एक नंबर पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे बिहार है। अकेले बिहार से लगभग 70 लाख पलायन जो के बारे में आंकड़ा आया कि लौट करके लोग आए। उसके बाद मजदूरों का क्या हुआ, वो कहां गए, उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। और इसको जब आप जोड़ करके देखेंगे तो कोविड के दौरान भी जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जर्जर हालत देखने को मिली। स्कूल का हालत आप सब लोग जानते हैं, भवन है टीचर नहीं है, टीचर है भवन है स्टूडेंट नहीं है। सवाल ये है कि पलायन जब हो रहा है तो पलायन रुकना चाहिए। हमारी सरकार जब थी तो हमने क्या किया, उस पर अगर हम बोलते रहेंगे तो 55 साल में हमने बहुत कुछ किया। आज क्या करना है उसको बोलने की जरूरत है। 55 साल में जो है इस देश को आजादी कांग्रेस पार्टी ने दिलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, बराबर का वोट का अधिकार मिला लोगों को, राजे राजवारों का राज खत्म किया गया। तभी तो गरीब का बच्चा जो है वो देश का जो है मुख्यमंत्री बन पाया। देश में 55 साल में बहुत कुछ हुआ। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, हम सिर्फ वही गिनाने के लिए बैठेंगे तो दिन भर बोलते रहेंगे तब भी खत्म नहीं होगा। हम कह रहे हैं कि हम करेंगे क्या, हम ये बोलना चाहते हैं। हम करेंगे ये कि हमको अगर मैंडेट मिलेगा, जब मिलेगा तब मिलेगा, जब मैंडेट नहीं भी है तब भी जो हम सड़क पे चल करके राजनीति के विमर्श के केंद्र में यह सवाल को लाना चाहते हैं कि बिहार को अगर अग्रणी राज्य बनाना है तो हमको पलायन रोकना पड़ेगा। और पलायन को रोकने की जो स्थिति है वो तब पैदा होगी जब हम स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को बेहतर करेंगे, जब हम रोजगार के अवसर मुहैया कराएंगे, जब हम लॉ एंड ऑर्डर को बेटर करेंगे। प्रचार करने से नहीं, लॉ एंड ऑर्डर को बेटर करेंगे। ये इनको बताइए, इससे हमारा कोई संबंध है, कोई रिश्तेदारी है? आपके सामने में खुलेआम बोल रहे हैं कि जो है घुसखोरी कर रहा है, पहले पुलिस घुसखोरी कर रही थी, अब नगर निगम घुसखोरी कर रहा है, हमारा दुकान उजाड़ दे रहा है। आपके सामने में बोल रहे हैं, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, विस्तृत संघर्ष का संबंध है। ये आपके सामने में बोल रहे हैं। बीपीएससी के प्रतियोगी परीक्षार्थियों को लाठी खाते हुए तो आपने देखा, कड़ाके की सर्दी में वाटर कैनन झेलते हुए आपने देखा। तो ये जो सवाल है उस सवाल का हम निराकरण चाहते हैं, उस सवाल का हम समाधान चाहते हैं, यही हमारी कोशिश है। थैंक यू। हमारा एक और सर हमारी पदयात्रा है, इसलिए हम अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहीं समाप्त करते हैं। और हालत इतना दर्दनाक है कि अभी पटना की एक घटना है, आप सोचिएगा कितनी भावुक बात है। एक डॉक्टरी पढ़ने वाला स्टूडेंट IGIMS में पढ़ रहा है, उसका एक्सीडेंट होता है, खुद डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, अपने ही अस्पताल में जहाँ वो पढ़ रहा है उसको बेड नहीं मिलता है और प्राइवेट अस्पताल में जो है उसकी मौत हो जाती है। इससे ज्यादा और कोई प्रमाण चाहिए क्या? क्या हालत है हमारे प्रदेश की? और कोई रिपोर्ट चाहिए क्या? अगर रिपोर्ट चाहिए तो कैग का रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए, क्या कहा गया है स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में। स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत यह है कि आप बीमार हैं और सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो आप ठीक नहीं होंगे, आप और बीमार हो जाएंगे। ये सच है और ये सच हम सब लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। बेकारी की बात करेंगे, शहरी क्षेत्र में 30% से ज्यादा बेकारी है बिहार में, और ग्रामीण क्षेत्र में 9% बेकारी है। लगभग डबल हो गया है पिछले 1 दशक में। देश का जो बेकारी दर है उस बेकारी दर से बिहार का बेकारी दर ज्यादा हो चुका है। किसान आत्महत्या की हालत, बिहार में किसान आत्महत्या नहीं करते थे। जवान हालत की आत्महत्या की हालत, और लोगों के रहने की जो व्यवस्थाएं हैं, आप देखिए कि पटना में स्टूडेंट किन परिस्थितियों में रह करके पढ़ाई कर रहा है। और नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि पढ़ते जा रहे हैं, मालूम नहीं है कि ये एग्जाम होगा कि नहीं होगा, ये एग्जाम का पेपर लीक तो नहीं हो गया। कोई भी आज बनी है यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी 1907 में बन गई थी। पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, BN मंडल, तमाम यूनिवर्सिटियां बनी हुई हैं। यूनिवर्सिटी की हालत क्या है? सेशन टाइम पे नहीं है। तो जब पढ़ाई नहीं मिलेगी, इलाज नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा और सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलेगी,
आप अपराध की घटनाओं को उठा करके देख लीजिए, आम लोग का कौन पूछता है? एमएलए, मंत्री, नेता, उनके परिवार वालों की हत्याएं हो रही हैं। खुद बताइए ना कि सुशासन के इस दावे में कितनी सच्चाई है। नेताओं के परिवार वालों की हत्याएं हो रही हैं, अपराध बढ़ रहा है। और कहा कि शराबबंदी करके जो है नशा बंद करा दी। विभिन्न जिलों से घूमते हुए जो एक सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में देखने को मिला, जिसको लेकर के माँ बाप बहुत परेशान है, कि बिहार में नया तरह का सूखा नशा चल रहा है। पहले लोग कहते थे बिहार के लोग जो है खैनी खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, ये भी जो है अंग्रेजों के साथ आया था। अब जो नए अंग्रेज आए हैं, वो मुंद्रा एयरपोर्ट से जो ड्रग्स चलता है वो अब बिहार के गांव-गांव में पहुंच रहा है। हालत ये है कि थोड़ा सा अगर घर खुला छोड़ दे तो मोटर खोल करके बेच देगा। गटर का ढक्कन जो है उसको तोड़ करके जो है उसका लोहा बेच दे रहा है। तो आप बताइए, ड्रग्स, नशा बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है। और दावे क्या हैं? सरकार ने सर्वे कराया, कास्ट सर्वे कराया, उस कास्ट सर्वे में कह रहे हैं कि 7% लोग भी ग्रेजुएट नहीं है बिहार में। क्या हालत कर दिया है? दलित की हालत खराब, पिछड़ों की हालत खराब, अति पिछड़ों की हालत खराब, गरीबों की हालत खराब, किसानों की हालत खराब, मजदूरों की हालत खराब, स्कूल का हालत खराब, अस्पताल का हालत खराब। तो पलायन नहीं करेगा लोग तो क्या करेगा? इसीलिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर के हम लोग बिहार में चल रहे हैं और मीडिया के साथियों ने बहुत सहयोग किया है। हमें उम्मीद है कि बिहार की राजनीति के विमर्श के केंद्र में पलायन एक बहुत गंभीर सवाल बनकर के उभरेगा। और पलायन के जो कारण हैं, उन कारणों के निदान से ही पलायन रुकेगा और दुनिया में जो नया अवसर पैदा हुआ है, बिहार उसके साथ कदम से कदम मिला करके चल पाएगा और एक बेहतर बिहार का निर्माण हो पाएगा। इसी आशा और उम्मीद से हम ये यात्रा कर रहे हैं। कल पटना शहर में पदयात्रा होगी और हम लोग जो है मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करेंगे। और कल हमारे कांग्रेस पार्टी के युवा नेता और जो है विभिन्न पदों पर जिम्मेवारियां निभाने वाले सचिन पायलट जी भी जो है इस यात्रा के लिए आ रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी इस यात्रा को सहयोग कर रही है। कांग्रेस पार्टी का स्टूडेंट विंग, यूथ विंग इस यात्रा को सहयोग कर रहा है। लेकिन ये यात्रा बिहार के आम लोगों की यात्रा है, ये बिहार को बदलने की यात्रा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। टुकड़े होंगे जैसे लोग हैं और इनकी यात्रा से लोग ना जुड़े, तो क्या एनडीए कन्हैया कुमार से डर गई है? नहीं, हमसे क्यों डरेंगे? तो कहते हैं रास्ते में जो है ना, आ रहे थे, एक टेम्पू पे लिखा हुआ था, मूर्खों की राय और गरीब की हाय, इससे बचना चाहिए। हमसे कोई क्यों डरेगा? हम डराने वाले लोग हैं नहीं। मेरे जो है पिताजी मंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री नहीं थे, हजारों करोड़ का कोई एम्पायर छोड़ करके नहीं गए हैं। हमसे किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। और वो उन्होंने कहा है, ये उनकी इच्छा है। लेकिन कभी कभी जब हम कुछ कहते हैं ना, आप पर अगर हम उंगली उठाएंगे तो हमारे ऊपर भी उंगली उठ जाएगी। तो सरकार में हम हैं नहीं, मंत्री हैं नहीं, मेरे पिताजी गृह मंत्री भी नहीं है, कोई जैसा थोड़ी है। तो जब आप ये प्रश्न मेरे ऊपर उठाएंगे तो सरकार की कानून व्यवस्था पे ये प्रश्न उठ जाएगा कि कोई इंसान अगर इतना बड़ा अपराधी है, दुर्दांत अपराधी है, आतंकवादी है, खुलेआम सड़क पर घूम रहा है, सरकार को उसको पकड़ करके जेल में डालना चाहिए, फांसी पे टांग देना चाहिए। उल्टे सरकार जो है हमको बॉडीगार्ड दे करके घुमा रही है बिहार में, बताइए। तो प्रश्न जब करें तो प्रश्न करने से पहले ये याद करें कि प्रश्न हम किस जमीन पे खड़ा होकर के कर रहे हैं। बाकी उनकी इच्छा है, मेरी शुभकामनाएं हैं उनको। हम आज भी उम्मीद करते हैं कि बिहार के जितने भी नौजवान नेता हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, हम उम्मीद करते हैं कि बिहार के लिए कुछ बेहतर करेंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं। 2 साल पहले प्रशांत किशोर ने भी पदयात्रा शुरुआत की थी और सेम जो आपका मुद्दा है उसी मुद्दे को लेकर उन्होंने भी पदयात्रा स्टार्ट की थी। फिर आपके पदयात्रा और उनकी पदयात्रा में क्या डिफरेंस हो गया? देखिए, पदयात्रा तो इस देश में होते रहती है। पदयात्रा जो है हमारी धर्म में, संस्कृति में रचा बसा है। इससे पहले हमने भी जो है एक जनगण मन यात्रा की थी, तब भी जो हम पलायन की बात कर रहे थे। किसका मुद्दा है, कौन पहले उठाया, ये ज़रूरी नहीं है। क्रेडिट तो तब लेंगे ना जब इसका निदान हो जाएगा। हम कहते हैं कि इसको सब उठाए, बीजेपी भी उठाए, जेडीयू भी उठाए, आरजेडी भी उठाए,
प्रशांत जी भी उठाएं, चिराग पासवान जी भी उठाएं, मांझी जी भी उठाएं, कांग्रेस पार्टी भी उठाए, बिहार का हर राजनीतिक व्यक्ति और हर राजनीतिक दल इस मुद्दे को उठाए, क्योंकि ये सामूहिक प्रयास से, सामूहिक पराक्रम से जो है इसकी सिद्धि संभव है। इसमें कोई तेरा मेरा कोई क्रेडिट लेने का बात नहीं है, कोई आईपीएल मैच थोड़ी हो रहा है कि हम जीत जाएंगे, हमको ट्रॉफी मिल जाएगा। जो भी उठाएं बहुत अच्छी बात है और मेरी शुभकामनाएं हैं जो भी इस विषय पे काम कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी जी उठा रहे हैं, चिराग जी उठा रहे हैं, प्रशांत किशोर जी उठा रहे हैं, बीजेपी के लोग उठा रहे हैं, जेडीयू के लोग उठा रहे हैं, कोई भी लोग उठाएं, बिहार के जो 14 करोड़ लोग हैं वो पलायन के दंश से झेल रहे हैं, जूझ रहे हैं, ये सच है। कोई ऐसा परिवार नहीं है जिस परिवार से बिहार के लोग बाहर नहीं जा रहे हैं। तो कोई भी मुद्दा उठा रहे हो, ये मुद्दा जो है ज़रूरी है और सब लोग मिल करके उठाएं, और जो भी इस लड़ाई में साथ हैं सबका स्वागत है। एक मंदिर में गए और उस मंदिर को बाद में धोया गया। नहीं, मंदिर ये बातें चल रही नहीं, गलत बात, ये तथ्य ठीक नहीं है। देखिए, परशुराम के वंशज नहीं, ये तथ्य ठीक नहीं है। मंदिर नहीं धोया गया, ये तथ्य ठीक नहीं है। हम मंदिर भी जाते हैं, अभी गुरुद्वारे से आ रहे हैं आपके बीच में, मजार पर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, चर्च भी जाते हैं। इस देश में रहने वाले जो 140 करोड़ लोग हैं, उनका जाति और धर्म कुछ भी हो, किसी भी इंसान के साथ कोई भी अन्याय होगा, कांग्रेस पार्टी उसके लिए संघर्ष करेगी। और हम सभी धर्म को बराबर सम्मान करते हैं, हम सर्व धर्म समभाव में विश्वास करते हैं, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। आपका सवाल हो गया, पलायन सवाल हो गया। राहुल गांधी ने यहीं पर कहा था कि जो कांग्रेस को बिहार में काम करना चाहिए था वो काम नहीं हुआ था। किस तरीके से देखते हैं बयान को, कौन सा काम कांग्रेस को करना चाहिए था जो अब तक नहीं हो पाया? क्यों आरजेडी के बड़े भाई आरजेडी को बड़ा भाई बना के कांग्रेस पीछे चल रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। जब देश को आज़ादी मिली तो ये संविधान का निर्माण हुआ, संविधान का शासन स्थापित हुआ। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को न सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने में भूमिका निभाई, बल्कि जो राजे राजवाड़े जमींदारों का शासन था उससे भी आज़ादी दिलाई। बिहार में बहुत सारे ऐसे सुधार वक्त के साथ होने चाहिए थी जो होना बाकी है। उस मुहिम में हम लोग लगे हुए हैं, और वो मुहिम ये है कि समाज के आखिरी पंक्ति का जो इंसान है उस तक भी न्याय पहुँचे, और उसी को करना कांग्रेस पार्टी की जिम्मेवारी है। अभी हमारा AICC का सेशन हुआ था, उसमें हम लोगों ने यही संकल्प लिया है कि पूरा समर्पित होकर के न्याय के पथ पर चलेंगे और लोगों के न्याय के लिए संघर्ष करेंगे। बिहार के लोगों के लिए, बिहार के अंदर रहने वाले जो सभी जाति संप्रदाय के लोग हैं उनके संघर्ष के लिए हम लोग काम करेंगे। और राहुल जी बार बार कहते हैं कि दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी, किसान, मजदूर और गरीब, चाहे वो किसी भी जाति का, उनके हक और अधिकार के लिए संघर्ष करना ये कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है। संविधान को बचाना, संविधान का न्याय जो है उसको स्थापित करना ही कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है, और इसको हम लोग करेंगे। बस हो गया। को लाया गया है 26/11 के जो टेरर अटैक के बाद। अच्छा, मुझे आप पूछे तो हमको लगा कि 15 लाख रुपया खाते में आ गया, आप इसकी बात कर रहे हैं। कमाल है, लेकिन कमाल है, लेकिन नहीं, अमित शाह कह रहे हैं, अमित शाह को लाज लगता है? अमित शाह को लाज नहीं लगता है ना? थोड़ा सा भी लाज है उस आदमी को, है? अपने बेटा को BCCI का सेक्रेटरी बना दिया, अभी ICC का चेयरमैन बना दिया है, लाज है उसको? थोड़ा ना, कम से कम ना लोगों के अंदर ना आंख में ना लाज शर्म होना चाहिए। मुद्दा दिन भर भटकाते रहना, कभी इधर कभी उधर, कभी वक्फ बोर्ड तो कभी कुछ तो कभी कुछ। एक चीज, एक डिलीवरी बताइए जो एनडीए सरकार ने किया, जिस पे जो है उसको लगातार इस देश के लोगों ने वोट दिया। क्या महंगाई कम हो गई है? आसमान छू रही है महंगाई। बेकारी इतनी आज तक भारत के इतिहास में नहीं थी। डिस्पैरिटीज इतना बढ़ गया है, और सरकार कह रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। सरकार का दावा है, मतलब 80 करोड़ गरीब लोग हैं ना इस देश में।
उसकी जिम्मेदारी लेने की बजाय जो है सरकार जो है जिम्मेवारियों से भाग रही है और उल्टे जनता को जब आप रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी दे नहीं रहे हैं तो इंसान को इंसान से लड़ा रहे हैं। देश तरक्की कैसे करेगा? देश तरक्की करेगा आपस में नफरत फैला करके। देश तरक्की करेगा एकता से, देश तरक्की करेगा एकजुटता से, देश तरक्की करेगा आखिरी पंक्ति में खड़े इंसान के पास जब शिक्षा पहुंचे, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं पहुंचे, उसको रोजगार मिले, तब देश तरक्की करेगा। अपने बेटा को रोजगार मिल गया तो देश को रोजगार मिले कि नहीं मिले? सरकार इस बात का जवाब दे ना। केंद्र सरकार में 10 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली है, बिहार सरकार में 2.25 लाख पोस्ट खाली है। 2.25 लाख, अकेले 2 लाख पोस्ट तो टीचर का खाली पड़ा हुआ है। बेटा बेटी को जो है सेट करा देते हैं, उसके बाद जो है बाकी जनता का कुछ हो नहीं हो, और भटकाने के लिए दाएं बाएं, और उस पे जो है पूरा देश का सूचना तंत्र जो है उसी को मेन मुद्दा बना देता है, उसी पे चर्चा होने लगती है। क्या अभी जो है 15 दिन से बहस हो रहा है वक्फ पे। अगर सरकार सचमुच कुछ करना चाहती है तो उसके नियत में दिखेगा ना। सरकार कह रही है कि इससे जो है वक्फ बोर्ड से जमीन ले लेंगे, उसके बाद जो है हम गरीबों को देंगे। अच्छा, अपना छत पर लोगों को नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं, अपना छत पर, और जो है आप जो है गरीबों को जो है जमीन दे देंगे। इससे पहले जो है इसी तरह से मूर्ख बनाने का कार्यक्रम बनाया सीए के दौरान। उससे पहले जो है कितना लोग कश्मीर में जमीन खरीद लीजिए, एक आदमी हाथ उठाइए तो एक आदमी बताइए डल लेक के सामने आप जमीन खरीद लिए, राजनीति आज ही छोड़ेंगे, आज राजनीति छोड़ देंगे। ये कोई मने धंधा थोड़ी है, शौक से थोड़ी जो है पैदल घूम रहे हैं बिहार में। हर बार जो है भावनात्मक तरीके से लोगों को भड़का करके, इंसान को आपस में लड़ा करके मुद्दा गायब कर देना है। बढ़िया अपना बेटा सेठ है, क्रिकेट खेला था, यूपीएससी का एग्जाम दिया था कि उसको बना दिया बीसीसीआई का सेक्रेटरी। परिवारवाद, परिवारवाद क्यों नहीं बीजेपी के नेताओं से पूछते हैं जब परिवारवाद पे जो है बकवास करता है तो? कितना जो है अपना बेटा बेटी को सेट कराए हुए है। एक मुद्दा पे बीजेपी जो है एक मुद्दा पे भी जवाब देने के लायक नहीं है। भ्रष्टाचार पे, भ्रष्टाचार पे जिस पे आरोप लगाता है वही भ्रष्टाचारी बीजेपी में शामिल हो जाए, भ्रष्टाचार पे मुंह बंद। परिवारवाद पे अपना बेटा बेटी सेट हो गया, परिवारवाद पे मुंह बंद। आतंकवाद पे क्या किया है बीजेपी ने? आतंकवाद पे मुझे बताइए तो क्या किया है? सब कुछ को जो है एक भावनात्मक मुद्दा बनाकर इंसान को आपस में लड़ा करके देश का जो है ध्यान भटका करके देश की संपत्ति लूटी जा रही है। मेरा सिंपल सवाल है, इकोनॉमी अगर 5 ट्रिलियन की हो गई, 5 ट्रिलियन, तो कौन 80 करोड़ लोग हैं जो 5 किलो अनाज लेकर के जी रहे हैं? और बिहार की हालत आप देख लीजिए, आंकड़े उठा करके देख लीजिए। इससे ज्यादा दुखदाई कुछ होगा? एक डॉक्टर का एक्सीडेंट हुआ है, अपने ही अस्पताल में उसको बेड नहीं मिला है और प्राइवेट अस्पताल में उसकी मौत हो गई है। इससे बड़ा कुछ प्रमाण चाहिए क्या? ये आज हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम तो इसके लिए भी तैयार हैं कि दलगत भावनाओं से भी उठकर जब देश की बात है, प्रदेश की बात है, तो सबको एकजुट होकर के बुनियादी सवालों पे काम करना चाहिए। और निवेदन है आपसे, हाथ जोड़ करके निवेदन है। देखिए, ये जो रोज भोरे भोर हेडलाइन सेट किया जाता है ना, एक बार इनका योजना जो है ना आप लोग फेल कर दीजिए। एक दिन फेल कर दीजिएगा ना, 5 साल तक इनको हिम्मत नहीं होगा हेडलाइन मैनेजमेंट करने का। हिंदुस्तान से यहाँ मतलब बेगूसराय में राहुल गांधी को आपने बुलाया, एक दिन था वहाँ हुआ, क्या वहाँ पे चुनाव लड़ने की तैयारी है? नहीं, एक दिन बेगूसराय में चुनाव लड़ेंगे पर हम जानते हैं कि एक बात यहाँ जी आपकी यात्रा में पलायन दो, रोजगार नौकरी दो, ये वाली यात्रा में सचिन पायलट जी को आप बुला रहे हैं। सवाल बहुत सारे साथियों का था कि तेजस्वी यादव बहुत काफी समय से मुद्दा उठा रहे हैं। पटना में जब आपकी यात्रा हो रही है, आपने तेजस्वी को आमंत्रित किया है यात्रा में? हम किसी को आमंत्रित नहीं करना चाहिए था, किसी को नहीं। अगर आपकी अगर इच्छा है तो आप जान लीजिए। और हमको भी कोई आमंत्रित नहीं किया है, इनको भी कोई आमंत्रित नहीं किया, यहाँ बैठे किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया गया। ये आमंत्रण और वो तब होगा ना जब मेरे परिवार में लगन होगा, लगन होगा तो आमंत्रण करेंगे सब लोग। ये तो संघर्ष का मंच है। हम कह रहे हैं कि राहुल जी को भी कोई आमंत्रण नहीं। जिसको लगता है कि जो है इस यज्ञ में जो है आहुति देनी है, लोग आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी साफ कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में बैठ करके अध्यक्ष जी की मौजूदगी में हमारे प्रवक्ता बैठे हुए, प्रभारी बैठे हुए हैं, वहां बैठ करके जो है और यात्रा के जो मीडिया के कोऑर्डिनेटर है माइक ले करके कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की यात्रा में अभी कहा ना शुरू में
फिर भी जो है कांग्रेस पार्टी तो नहीं कह रही है कि हमारी यात्रा नहीं, निकलो यहाँ से। देखिए ये संघर्ष है, इस संघर्ष में आप सब बिना बुलाए आमंत्रित हैं, आप भी आइए और आ ही रहे हैं, तो हमको भी कोई आमंत्रित नहीं किया, ये हमारी अपनी इच्छा है। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।